ये लिख दो, कंफ्यूजन है बहुत लोगों को। अच्छा 21वां नंबर पे जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? When goods are substitutes, a fall in the price of one leads to fall in quantity of, ये किया क्या हमने? हाँ ये किया ना, 21 किया ना, डन डन, सॉरी है ना, वही सेम आ रहा है। आ गया ये इलास्टिसिटी। तो कितने सम्स किए हमने? नाउ ये ना बच्चों को डाउट होता है कि इसमें परसेंटेज मेथड है कि आर्क इलास्टिसिटी। हमेशा सपोज price of movies theaters rises from 100 per person to 200 per person. The theater manager observed that rise in price causes attendance to move from 300 to 200. What is the price elasticity of demand for movies? इसमें क्लियरली बोला है यूज आर्क इलास्टिसिटी। नाउ सी ये कैसे करने का? हाँ पहले चेंज इन डिमांड कितना है? 300 से 200 हो गए, तो 100 चेंज है। 100 डिवाइड बाय, अरे 100 बहुत दिन के बाद कर रहे हैं ना ये, 100 डिवाइड बाय 300 और 200 का मिड पॉइंट क्या है? 250। तो ये 0.4 है। ये 0.4 याद रखना। ओके चलो दूसरा मेथड ही बताता हूं। और ये क्या? 80 हुआ, 80 बढ़ा, 80 प्राइस बढ़ा, डिवाइड बाय दोनों का मिड पॉइंट 160 आएगा। तो 0.4 डिवाइड बाय 0.5 इज 0.8। हाँ बट नेगेटिव दिया होता तो हम नेगेटिव करते, 0.8। ओके फॉलो दिस। हाँ समझा ना? ये बहुत अच्छी तरह पहले समझाया था मैंने तुम लोगों को। ये देखो यहाँ है ना, पहले प्राइस का लेने का। हाँ फिर अगर कैलकुलेटर पे करना तो पहले प्राइस का लेने का। प्राइस क्या हुआ? 80 डिवाइड बाय 160, 0.5 एम प्लस में डाल दिया। फिर है ना 100 डिवाइड बाय 250, MR सॉरी MR ना सॉरी डिवाइड बाय MR करने का। हाँ डिफरेंस अपॉन सम चलेगा। ओके हाँ तो वो मैं एवरेज ले लिया ना, मिड पॉइंट ले लिया। इसमें क्या है ना सीधा, तो 0.8, 0.4 डिवाइड बाय 0.5। वापस करके बताऊं? ये देखो, देखो पहले प्राइस का देख लो, ये पूरा नहीं हो पाया था। प्राइस का देख लो, प्राइस में कितना चेंज है? 80 डिवाइड बाय 120 प्लस 200, उनका मिड पॉइंट क्या है? 160 ना, तो ये 160 कर दिया, इक्वल टू कर दिया और डाल दिया M प्लस में। हाँ देन 100 डिवाइड बाय 250। अभी ये चेंज इन डिमांड है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, तो डिवाइड बाय MR 0.8 आ गया। ओके 23rd वन। हाँ डिफरेंस अपॉन सम, हाँ चलेगा। यस हाँ या एवरेज। अभी 23rd, सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर इज सेलिंग सिल्वरवेयर। हाँ चलेगा, मिड पॉइंट नहीं लो तो भी चलेगा, एक ही बात है ना और क्या।
इफ द, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मिड पॉइंट लेना ऐसा है, इफ द प्राइस ऑफ स्टील प्लेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300 to 200 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 3000 to 5000 प्लेट्स, तो अब है ना देखो प्राइस 300 से 200 आ गया, तो क्या होगा 2000 चेंज हुआ डिमांड। पहले प्राइस लेते हैं क्योंकि प्राइस एम प्लस में रहेगा ना, लेकिन प्राइस से डिवाइड होने वाला है। सी पहले प्राइस में क्या चेंज आया, प्राइस का चेंज पहले दिया उसने, तो 300 से 200 होगा, तो 100 डिवाइड बाय 250, 40% चेंज हुआ ना। और ये क्या होगा 2000 डिवाइड बाय 0.8 आ रहा है, नहीं डिवाइड बाय MR, ये 1.25 आएगा आंसर। वो 50% है और वो 40% है। सी अगेन, कैंसल 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 कैंसल, एवरीथिंग कैंसल। क्या आएगा, प्राइस में क्या चेंज है 100 डिवाइड बाय 250, ये M प्लस, फिर डिमांड में चेंज है 2000 डिवाइड बाय 4000, तो 0.5 चेंज है डिवाइड बाय MR, तो 1.25। When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, बहुत हाई है क्रॉस इलास्टिसिटी, एक का भाव बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब यहां प्राइस लो, एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे का डिमांड, एक का प्राइस ज्यादा हुआ तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा बहुत, तो क्या होगा आंसर आएगा बी, नो। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, दे आर सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि इस इनका क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई है, मतलब एक का डिमांड, एक का प्राइस बढ़ेगा ना तो दूसरे का डिमांड भी बहुत, दूसरे का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं बढ़ेगा। तो द गुड्स आर सेड टू बी, कॉम्प्लीमेंट्स तो होंगे नहीं, द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अब दोनों देखो, परफेक्ट भी है, एकदम परफेक्ट, तो वी कैन से देयर इज व्हाट, हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द गुड्स, दोनों के बीच में बहुत हाई डिग्री सब्स्टिट्यूट्स है ना। नहीं तो इसमें तो क्या होगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे ना तो द क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट, नॉट वेरी हाई। यहां पे वेरी हाई दिया है ना, इनफाइनाइट दिया होता ना आंसर क्वेश्चन में तो हम लोग ये लिखते बी वाला, लेकिन वेरी हाई दिया तो हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। आया समझ में, आया समझ में सबको। अब यार फिर से तुम लोग यस नो के लिए इतना तड़पाते हो, नो के लिए इतना सोचो। 25th, if the local pizzeria raises the price from 60 to 100, एक 60 डिवाइड बाई 80 0.75 है सीधा, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 700 पिज्जाज टू 100, तो ये क्या होगा 600 फॉल हो गया, 600 डिवाइड बाय 400,
तो ये 1.5 हो गया। मिड पॉइंट इसकी 400 है और फॉल 600 है, 600 बाय 400 1.5, और ये है 60 से लेकर 100, तो इट इज 0.5 है ना, दैट इज 40 बाई 80। तो प्राइस है नीचे 80 है, 40 बाई 80 इज 0.5 और ऊपर 3 है, तो क्या होगा, नहीं 1.5 और 0.5, ये 0.5 आएगा ना, 40 डिवाइड बाई 80 0.5, तो आंसर इज 3। आया समझ में? ओरली किया मैंने। ये प्राइस में क्या है 60, 40 बाई 80 0.5, और ये है 600 बाय 400 1.5, 1.5 डिवाइड बाय 0.5 इज 3। If income elasticity if electricity demand, elasticity of demand is inelastic, sorry, elasticity होना चाहिए, not electricity, demand is inelastic, नहीं electricity है, sorry, electricity demand is inelastic, electricity charges increase, अगर inelastic है तो quantity demanded will fall, हाँ fall होगा ना, quantity demand fall will be relatively small amount, large amount fall नहीं होगा ना, inelastic है। Quantity demand will rise, no, it can never rise, it will fall in the short run, but ला ऐसा नहीं बोल सकते हैं, it will be long run, short run कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी ये बोलेंगे कि it will be fall by relatively small amount, so B seems to be the most correct. Suppose the demand for meals at a medium price restaurant is elastic. If management is considering raising prices, अगर ये लोग भाव बढ़ाएंगे और डिमांड इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू किसके साथ जाएगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना, प्राइस बहुत कम हो जाए, डिमांड बहुत, देयर विल बी लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, large fall in demand, no, you have to write large fall in quantity demanded. This fall in large fall in demand मतलब decrease in demand है, ये क्या है? और ये है contraction in demand। आया समझ में? आंसर इज ए। Point elasticity is useful from which of the following situations? पहला है बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस। नाउ पॉइंट इलास्टिसिटी, ये बहुत ही तेज क्वेश्चन है। रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ द एक्सपेंसिव डिश बाय 50%. ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द प्राइस बीइंग लोअर्ड बाय 100. तो ये ना, जिसमें खाली एब्सोल्यूट अमाउंट होता है ना, उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी होती है। व्हाट पॉइंट इलास्टिसिटी होती है, वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज में कभी नहीं आता उसमें। जैसे डबलिंग द प्राइस भी परसेंटेज है, फिर 50% भाव बढ़ाने का नहीं। तुम लोग बोलो 100 रुपए से कम करूंगा, यू सी, तो 100 रुपए से कम करोगे तो कौन सा प्राइस पे आ जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। यू आर एट विच प्राइस, विच पॉइंट, है ना। तो डबल डिबल की बात नहीं करने की, परसेंटेज की बात नहीं करने की, इसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। परसेंटेज नहीं होना चाहिए उसमें। 28 का आंसर सी है। एब्सोल्यूट अमाउंट की बात करो, a decrease in price
will result in increase in total revenue. कभी होगा? When demand is elastic. Percentage change in quantity demanded is less than, नहीं इलास्टिक कहाँ हुआ है? परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना? क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, समझा? इलास्टिक डिमांड, डिमांड इज इनइलास्टिक, नो। रिजल्ट आप प्राइस के साथ नहीं जाना है. प्राइस विल डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू इज गोइंग विद द डिमांड, नॉट विद द प्राइस. तो डिमांड इज इलास्टिक. इलास्टिक ये है. कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच प्राइस इज वेरी लो. अरे प्राइस इज वेरी लो होता है ना तो इनइलास्टिक डिमांड होता है. गुड वन, नो? तो ये बी आंसर है. मूव ऑन टू 30th वन. Increase in price of will result in increase in total revenue. Now price will result to demand inelastic होना चाहिए. The percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. A seems to be the correct. Percentage in quantity demanded is greater than, no. This is elastic demand. Demand is elastic, no. Consumer is operating at a linear demand curve at a point where price is very high. अच्छा, ये प्राइस इज वेरी हाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज लो. तो ये ना अपर सेगमेंट पे है ना. नहीं, प्राइस इज वेरी हाई एंड क्वांटिटी डिमांड इज लो. ये डी भी करेक्ट हो सकता है. लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट वेयर प्राइस इज, देखो ये ना प्राइस लो है एंड क्वांटिटी डिमांड इज वेरी हाई. हाँ, तो ये भी इनइलास्टिक होगा ना. और यहां हमको इनइलास्टिक आंसर चाहिए तो ए वाला डायरेक्ट आंसर है. सी हियर आंसर शुड बी व्हाट. ये वाला हम लोग दोनों साथ में करते हैं वापस. डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन रेवेन्यू. कभी होगा? है ना. तो यहां पे क्या इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक. यहां पे क्लियरली दिया है उसने क्या? इलास्टिक. यहां पे उसने बोला है इनइलास्टिक, क्लियरली बोला है. ये लास्ट वाला कर रहा हूं. आंसर इलास्टिक है. linear demand curve at a point where price is very low and quantity demand is very high. मतलब हाँ, ये क्या होगा? लोअर अपॉन अपर. लोअर पार्ट इज छोटा ही है ना बहुत. मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. सुनो एक मिनट. जस्ट अ मिनट. की वायर निकाल दी मैंने. बताता हूँ, रुको. डायग्राम बना के बताना पड़ेगा.
सी ये क्या बोलना चाहता है, क्योंकि ना इसको इसने क्या बोला है, प्राइस इज वेरी लो, प्राइस इज वेरी लो। अब ये डिमांड, लीनियर डिमांड कब है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, है ना। तो ये प्राइस इज वेरी लो और क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर लोअर रहेगा, हाँ, और ये अपर सेगमेंट है ना, अपर सेगमेंट बहुत बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, है ना। क्या न्यूमरेटर कम है, ये छोटा है ना बहुत, तो आंसर भी लेस देन 1 आएगा, तो इनइलास्टिक हो जाएगा ना। फॉलो दिस और नो। अच्छा, और सेकंड वाला जो ऑब्जेक्टिव था, हाँ, अभी तो इसमें क्या होगा, ये इनइलास्टिक हो जाएगा ना। हाँ, अभी ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक ना। इनइलास्टिक डिमांड, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन, ये करेक्ट है, तो ये इनइलास्टिक ही है। percentage in quantity demanded is greater than percentage change in, तो इलास्टिक है, ये दोनों इलास्टिक है, इस बोथ आर इलास्टिक। नाउ कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग एट अ प्राइस इज वेरी हाई एंड क्वांटिटी डिमांड इज वेरी लो, तो अपर पॉइंट ऑफ द डिमांड का लोअर सेगमेंट ज्यादा है, तो ये भी आंसर इलास्टिक ही होगा ना। ये समझा पॉइंट कि बताओ, डायग्राम से बता दो, सुनो। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट है, नहीं है, तो ये कर्व बना दिया ऐसे, हाँ, और इधर पे गए हैं हम, प्राइस बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये लोअर पार्ट लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, हाँ, तो ये ज्यादा है ना, तो ग्रेटर देन 1 है ना, तो इलास्टिक हो गया ना भाई। इलास्टिक नहीं, नको भाई, हमको इलास्टिक चाहिए। आया समझ में। और फोर्थ देखो, आंसर तो पहले आ गया था वो, लेकिन ये पॉइंट समझाएगा क्या बोल रहे हो। ऑल ऑफ यू फॉलो दिस। अच्छा, मैं तुम लोग को इकोनॉमिक्स और बीसी के क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं, सुनो। ये एक सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम लोग को फुल मार्क्स आ सकते हैं, बाकी किसमें चांस नहीं फुल आने के। इसमें फुल क्या, एकदम मतलब नियर टू फुल 90 भी आ सकते,
बाकी मैथ्स में 90 आना मुश्किल है, अकाउंट्स में 90 आना मुश्किल है, लॉ में तो मुश्किल ही है। तो जिनको भी क्या होता है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक बड़ा स्कोर चाहिए होता है जीतने के लिए, मतलब समबडी शुड बैट ऑन एंड ऑन। बहुत एक प्लेयर तो बहुत अच्छा खेलना चाहिए, बाकी लोग एवरेज खेलेंगे तो भी चलेगा। 2-3 अच्छा खेले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वन शुड प्ले अ बिग गेम, बिग इनिंग्स। तो वैसे ना एग्रीगेट लाने के लिए भी ऐसे करना पड़ता है कि एक सब्जेक्ट होता है ना हमेशा सीए हर एक लेवल पे, तो ना एक सब्जेक्ट तुम्हारा का मेन होना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब इसमें तो साला मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो मेरा है, हाँ इसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये उसमें सबसे इजी कौन सा है, ये बूस्टअप करने वाला, जिसमें फुल आ सकते हैं मैथ्स, सॉरी लॉ एंड बीसी के, सॉरी इको एंड बीसी के, इसमें फुल ऑन आ सकते हैं और इसमें कुछ बैड भी नहीं करने का है। डिमांड फॉर गुड्स विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एक्सिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। इसमें तो डिमांड इनइलास्टिक होता है यार। द गुड्स हैज मेनी सब्सटीट्यूट्स, हाँ ये बात है, इलास्टिक हो जाएगा इससे, है ना। हाँ दूसरा, इट हैज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, नो नेसेसिटी में इनइलास्टिक डिमांड होता है। देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर, कहाँ टाइम एडजस्ट करने का टाइम नहीं है, तो फिर टाइम थोड़ा ही टाइम एडजस्ट करने के लिए, तो इट विल बी इनइलास्टिक। डिमांड फॉर गुड विल लेंड टू बी मोर इनइलास्टिक if it exhibits the following characteristics. There are many substitutes, अरे बहुत सारे सब्सटीट्यूट हो गए, तो डिमांड विल बी इलास्टिक। द गुड्स इज अ लग्जरी, लग्जरी में डिमांड इलास्टिक होता है, याद रखना इंस्टीट्यूट के हिसाब से। द गुड्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, यस कंज्यूमर इज स्पेंडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द इनकम ऑन इट, तो क्या होगा, when the consumer is spending small part of the income on it, तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, 2 रुपए का तो है, छोड़ना तो सस्ता तो एकदम, भाव बढ़ गया तो भी क्या है। हाँ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, टाइम ज्यादा होगा तो भाई इलास्टिक होता है, आदमी लोग एडजस्ट हो जाते हैं। फॉलो दिस, तो आंसर इज बी, ए सॉरी 32 का आंसर इज ए, नहीं सब्स्टिट्यूट्स नहीं, ये सी सी इन इलास्टिक। ओके हाँ सीखो, इन द शॉर्ट रन नो, टाइम के बारे में पूछा, वेरी गुड अमन। टाइम के बारे में पूछा, तो इफ शॉर्ट पीरियड होता है ना तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक। अब लोग बोलेंगे क्या यार कैसे एडजस्ट करे, हमारी हैबिट्स है, लेकिन लॉन्ग रन होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, फिर इन लॉन्ग रन डिमांड विल बिकम इलास्टिक। हाँ जैसे सपोज से अभी है ना हम लोग को वीट खाने की आदत है, गेहूं खाने की आदत है, तो गेहूं का भाव बहुत बढ़ जाएगा ना, तो भी डिमांड इतना कम नहीं होगा शॉर्ट रन में, क्योंकि हमारी आदत है ना, इतने साल से हम खा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में फिर अगर बहुत ज्यादा भाव है तो लोग धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे, एंड द डिमांड विल, देयर विल बी सब्सटेंशियल चेंज इन डिमांड इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में डिमांड इज इलास्टिक, पीपल कैन एडजस्ट देयर नीड्स, देयर हैबिट्स, बट इन शॉर्ट रन डिमांड विल बी इन इलास्टिक। फॉलो दिस। हाँ समय समय की बात है ना। सपोज द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 36,000. As a result, consumer increases purchase of CDs from 25 CDs to 30 CDs. मतलब 5 डिवाइड बाय 27.5 है ना।
व्हाट इज द कंज्यूमर्स इनकम यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, है ना. तो अब है ना चेंज इन इनकम देखो कितनी है. चेंज इन इनकम कैंसल कैंसल कैंसल. चेंज इन इनकम 6,000 डिवाइड बाय 33,000. मिड पॉइंट है ना, तो 0.18 आता है एम प्लस, और ये 5 डिवाइड बाय सेम 1. Answer is 1. B. Follow this. Total utility is maximum when? Total utility is maximum when marginal utility is 0. Yes. Seems to be correct. Marginal utility is the highest point. No, bhai. Marginal utility is negative. Total will be declining. तो आंसर इज ऑप्शन ए. Which one is not an assumption of the theory of demand based on analysis of demand curve, indifference curve? Which is not an assumption of theory of demand? Not an assumption. Given the scale of preference between different combination of two goods, diminishing marginal rate of substitution. No, ये तो है indifference का based on, है ना, different combinations of two goods, है ना, उसको अलग अलग combination में preference होता है ना. diminishing marginal utility of money. Now हम लोग है ना डिमांड थियरी में हम लोग ये नहीं मानते कि मनी का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. ये तो अजम्पशन है ना. कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, ये तो है अजम्पशन. डीएमआरआई से सब्स्टिट्यूट है. गिवन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ two goods, diminishing marginal rate of substitution, ये assumption है. हाँ, ये थोड़ा रॉन्ग दिया है. इट शुड बी, यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस होना चाहिए. इनडिफरेंस को में तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि एमयू ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट. डीएमयू मानते हैं. आंसर क्वेश्चन रॉन्ग है. Okay, it should be based on MU. MU of money is not constant in case of indifference curve, no. मनी का वैल्यू भी डिमिनिश होता है, ऐसा मानते किसमें? ओके. हाँ, तो इसका इन्होंने आंसर सी बोला होगा, लेकिन विच इज नॉट. यहाँ पे या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, डिमिनिशिंग वर्ड नहीं होना चाहिए. DMU assumes that there is constant use of money, and indifference curve assumes that MU of money is diminishing. आया समझ में? Indifference curve slopes downwards towards the right since one commodity, more of one and less of another, results in same level of satisfaction.
एक बढ़ाएंगे तो एक कम करना पड़ता है ना। 36 का आंसर है ए। Suppose the workers in a steel plant managed to force the significant increase in their wage package, मतलब force किया, how will the new wage contract be likely to affect the market supply of steel? Now workers लोग ने भाव बढ़ाने की बात की, तो क्या होगा, सप्लाई कर्व, सप्लाई में फॉल आ जाएगा, सप्लाई विल फॉल, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब ऑन द हायर साइड लेफ्ट, ए डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। हाँ, दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, ये इंक्रीज इन सप्लाई। तो जब भाव बढ़ जाता है कोई चीज का, इनपुट के भाव बढ़ते हैं तो सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तो देयर विल बी डिक्रीज इन सप्लाई। 38th, which of the following statements are incorrect? Indifference curve must be downward sloping to the right, ये करेक्ट है। Convexity of the curve implies slope of the curve diminishes as we move from left to the right, yes, diminishing marginal returns. Income elasticity of inferior goods of the consumer is positive, no, inferior goods में इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। एग्जाम्पल, चीप रेस्टोरेंट है ना, एक आदमी के पास पैसा नहीं तो चीप रेस्टोरेंट में जाता रहा, है ना, फिर उसके बाद बहुत पैसा आ गया तो क्या करेगा वो होटल में कभी नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो, होटल वाले के लिए तो होगा ना, इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, यार पैसे ज्यादा आ गए तो डिमांड कम हो गई हमारी। द टोटल इफेक्ट of a change in the price of the goods is also called was, total effect is called price effect, है ना, price effect ये आ सकते हैं, price effect is equal to income effect plus okay. The successive units of stamps collected by a little boy give him greater and greater satisfaction. This is what? C point na सीधा. Exceptions to the law of diminishing marginal utility. Very easy one. What will happen if in the rice market, if buyers are expecting higher rice prices in the near future? What will happen in the market if buyers are expecting higher rise in prices in near future? मतलब अगर है ना, बायर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाव ज़्यादा बढ़ने वाला है तो क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, या सेम प्राइस में लोग ज़्यादा खरीदेंगे या ज़्यादा भाव में भी ज़्यादा खरीदेंगे ना, क्योंकि भाव तो बहुत बढ़ने वाला है। ए, डिमांड फॉर राइस विल डिक्रीज, नो, भाव बढ़ने वाला है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड विल नॉट बी अनअफेक्टेड, इट बोल रहा अनअफेक्टेड रहेगा, नहीं, डिमांड फॉर वीट विल इंक्रीज एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। फॉलो दिस, आया समझ में? तो ए आंसर है।
अच्छा ओके, तो